हे माय ब्यूटीज, व्हाट्सअप, इट्स निशा हियर। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। बालों को लेकर हम सब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो, रफनेस, ड्राइनेस, फ्रीजीनेस एंड सो नॉट वॉट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बालों की और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। मैं कोई हेयर एक्सपर्ट नहीं हूँ या फिर कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस आज आपको नहीं दूंगी। अपना एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। रिसेंटली फ्लिपकार्ट से मैंने 2 वुडन कोम परचेज़ किए थे। ये है वो 2 वुडन कोम, दोनों ही केश बिंदु के हैं। 199 रुपीज़ ईच है। हेंस ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो हर किसी के लिए है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बिकॉज बालों की प्रॉब्लम हर किसी को होती है और अच्छे बाल हर किसी को चाहिए। कुछ सालों से मैं ये प्लास्टिक का कोम यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं अपना कोम चेंज करने के बारे में सोच रही थी। तो क्योंकि मैं अपना कोम चेंज करने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत सालों से, इनफैक्ट बचपन से मैं प्लास्टिक का कोम ही यूज़ कर रही हूँ, तो इस बार वुडन कोम ट्राई करते हैं। इसीलिए मैंने ये 2 कोम्स खरीदे। पहले मैं आपको इन कंघियों के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले ये वाली कंघी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 in 1 है, मतलब यहाँ पर देखिए आप, ब्रॉड है और यहाँ पर ये डेंस है। तो जनरली होता है ये वाला जो होता है डिटैंगल करने के लिए, मतलब बालों की उलझनों को सुलझाने के लिए होता है, और ये वाला इससे आपको कंघी करनी होती है। पर बहुत से लोग इसी से सुलझाकर और इसी से कंघी कर लेते हैं, जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ से अगर आप सुलझाने की कोशिश करते हैं बालों को, जो कि बहुत से जन करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ से जब आप सुलझाते हैं बालों को तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है हेयर फॉल के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, ये एक नीम का वुडन कोम है, 100% हैंडमेड है और ये एंटी डैंड्रफ है। एक सिंगल नीम के काठ से ये बना हुआ है, कहीं पर भी जॉइंट नहीं है, विच इज़ ट्रू। और ये एक एंटी डैंड्रफ कोम है। इसमें से नीम की खुशबू आती रहती है और जब आप कोम करते हैं तो बहुत टाइम तक वो नीम की खुशबू आपके बालों से आती रहती है, जो कि कम्प्लीटली बिग नो 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 है। बालों से नीम की कोई खुशबू नहीं आती। इनफैक्ट इसको स्मेल करेंगे तो एक काठ की खुशबू आती है, मतलब वुड की खुशबू आती है, नीम की खुशबू नहीं आती है। तो आई डोंट नो ये चीज़ क्यों उन्होंने लिखा है, मुझे नहीं पता, बट नीम की खुशबू इसमें से बिल्कुल नहीं आती और जब आप कोम करते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं अगर इस कोम की बात करूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ से तो फिर भी जो वाइट वाला पोर्शन है, यहाँ से तो फिर भी बाल थोड़े बहुत डिटैंगल होते हैं मेरे। पर ये वाला जो पोर्शन है, जब मैं यहाँ से कंघी करती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं सिर्फ प्लेन एक काठ की लकड़ी अपने बालों पर घुमा रही हूँ। बिकॉज मेरे बाल यहाँ से कोम होते ही नहीं हैं। यहाँ से थोड़े बहुत फिर भी होते हैं, पर यहाँ से बिल्कुल भी कोम नहीं होते हैं। मेरा एक रीज़न तो कोम लेने का ये था कि मैं अपना कंघा चेंज करना चाहती थी। सेकंड जो था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी रहते हैं, स्पेशली दिस लेंथ। ये जो लेंथ का पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा रफ, रूखे और फ्रीजी रहते हैं आफ्टर शैम्पू। द रीज़न इज़ मेरी हेयर केयर रूटीन बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं रात को सिर्फ ऑयलिंग करती हूँ और सुबह शैम्पू कर लेती हूँ। कंडीशनर या फिर सेरम या कोई हेयर पैक, ये सारी चीज़ें मैं नहीं लगाती हूँ और मैं कोई हीटिंग टूल्स भी यूज़ नहीं करती हूँ। कंडीशनर और सेरम मैं जब भी लगाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, तो मैं इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। मैं हेयर पैक्स नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड की शिकायत रहती है और हेयर पैक लगाने का मतलब है कि आपको कम से कम आधी घंटा उसको रखना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं हेयर पैक्स भी नहीं लगाती हूँ ना, क्योंकि बालों को आफ्टर शैम्पू या प्री शैम्पू कोई भी एक्स्ट्रा नरिशमेंट नहीं मिलता है। दैट्स द रीज़न मेरे जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा रफ रहते हैं और मेरी स्कैल्प जो है वो ऑयली है। तो अगर मैं हर हफ्ते में 2 बार शैम्पू नहीं करती हूँ तो मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी मुझे देते हैं।
मैं कोई हीटिंग टूल्स यूज़ नहीं करती हूँ। द रीज़न इज़, हम सब जानते हैं कि हीटिंग टूल्स जो भी होते हैं वो लॉन्ग रन में बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देते हैं, उनकी कंडीशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं और वो हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए मैं कोई भी हीटिंग टूल्स कभी यूज़ नहीं करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे थोड़े से ग्रे हेयर्स भी आ गए हैं सामने में, तो अभी तक मैंने अपने बालों को कलर से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। जो है जैसे ही ये बिल्कुल नेचुरल ऐसे ही हैं। मेरे बाल आप देखिए, ये कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं है या फिर कर्ल्स नहीं है, ये समवट वेवी है, थोड़े थोड़े वेव्स आते हैं मेरे बालों में। पूरी तरह से ये कर्ली या फिर पूरी तरह से ये स्ट्रेट नहीं है, कुछ मिडिल में है मेरे बाल। तो मेरी प्रॉब्लम जो थी वो फ्रिजीनेस की थी, रफनेस की थी, और क्योंकि एक्स्ट्रा नरिशमेंट नहीं मिल रहा था और मुझे कोम भी चेंज करना था, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वुडन कोम परचेज़ किया। तो अगर आपने इसको यूज़ किया है तो मुझे बताइएगा ज़रूर अपना एक्सपीरियंस कि आपके लिए ये वर्केबल है या नहीं है। बट मेरे लिए बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है। मैं अगर कोम करती हूँ तो नीचे के बाल फिर भी थोड़े से सुलझ जाते हैं, वो भी सुलझाने के बाद, शैम्पू के बाद जब मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं और उसके बाद जब मैं सुलझाती हूँ तो बहुत अच्छी तरह से ये वाइट वाला पोर्शन से नहीं सुलझता है। इनफैक्ट थोड़े ज़्यादा टूटते हैं मेरे बाल। अब बात करते हैं इस कोम की। तो आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली एक वाइट कोम है। इसके सारे जो ये दांती बोलते हैं हिंदी में, तो ये जो सारे दांती हैं इसकी, जो सारी टीथ हैं इसकी, ये कम्प्लीटली वाइड है, चौड़े हैं ये इससे भी ज़्यादा चौड़े हैं, आप देख सकते हैं। और ये तो खैर बहुत ज़्यादा डेंस है, तो इसमें कोई भी डेंस वाला पार्ट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हैंडी है, आप देख सकते हैं हाथ का साइज़ बिल्कुल इतना सा ही है। तो ये आराम से ट्रैवल फ्रेंडली है, आराम से आप अपने पर्स में रखकर इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और ये बहुत लाइट वेट है। इनफैक्ट ये भी लाइट वेट ही है, दोनों ही कोम बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो ये वाला जो कोम है ये बहुत अच्छी तरह से बालों को डीटैंगल करता है और बहुत अच्छी तरह से कोम भी हो जाता है। इसका एक पार्ट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट और एक पार्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंटी है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको थोड़े पॉइंटी टीथ चाहिए होते हैं कोम करने के लिए। तो दोनों चीज़ें हैं, तो मैं जनरली सॉफ्ट वाले से सुलझा लेती हूँ और ये जो पॉइंटी वाला पोर्शन है इससे मैं कोम करती हूँ। अगेन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इस पर भी लिखा हुआ है कि नीम का कोम है, 100% हैंड मेड है और ये एंटी डैंड्रफ है। तो अगेन कहीं पर भी जॉइंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कहीं पर भी जॉइंट नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे ये बनावट है, ये मुझे जॉइंट नहीं लग रहा है, ये बनावट है, वो इसमें भी है। ये देखिए उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है पर ये जॉइंट नहीं है। ये सिंगल काट से बना हुआ है, पर इसमें से भी इसमें से भी नीम की खुशबू नहीं आ रही है, एक सिंपल काट की खुशबू आ रही है। तो बालों पर तो नीम की खुशबू बहुत देर तक रहना इज़ अ बिग नो नो नो। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा। मैं करीबन 1.5 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये कोम पर्सनली पूछें तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी तरह से बालों को डीटैंगल भी करता है और बहुत अच्छी तरह से इससे कोम भी होते हैं। ना बात करते हैं फ्रिजीनेस की। तो मैंने आज ही शैम्पू किया है, दैट्स द रीज़न कि मैं आज तुरंत ये वीडियो शूट करी हूँ, सो दैट आप मेरे बालों की कंडीशन देख सकते हैं। जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे बाल फ्रीजी और रफ़ हो जाते हैं आफ्टर शैम्पू, तो अभी आप कंडीशन देख सकते हैं कि बालों को देखकर आपको लगेगा कि मैंने कोई कंडीशनर या सेरम कुछ लगाया हुआ है, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आफ्टर शैम्पू मैं बालों को पूरी तरह से सुखाने के बाद, नेचुरली सुखाने के बाद, मैंने सिर्फ इसी से ही कोम किया है और कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया, ना वो प्लास्टिक वाला कोम यूज़ किया है, ना कुछ भी यूज़ किया है। मैंने सिर्फ इसी से ही कोम किया है। तो पहले मैंने नीचे के बालों को डीटैंगल किया है, फिर मैंने लेंथ को किया है और फिर मैंने ऊपर से लिया है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए शाइन देख सकते हैं आप बालों में। तो एज यू कैन सी,
तो मुझे ये कोम पर्सनली सच में बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मेरी जो फ्रिजीनेस रफनेस की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुई है। अदरवाइज़ जनरली क्या होता है, जब मैं बालों को बांध लेती हूँ उसके बाद जो छोटे जो बाल रहते हैं वो ऐसे खड़े खड़े होकर, रुके रुके जो होते हैं वो खड़े से हो जाते हैं। पर इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं कोम कर लेती हूँ और पोनी कर लेती हूँ तो बाल अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हो जाते हैं। ऐसे लगता है एज इफ़ मैंने कंडीशनर या सेरम वगैरह कुछ लगाया है। तो ये चीज़ मुझे इस कोम की बहुत अच्छी लगी। मैं एंटी डैंड्रफ है या नहीं ये कोम मैं नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज मैं डैंड्रफ शैम्पू ही यूज़ करती हूँ। तो मुझे नहीं पता है कि ये एंटी डैंड्रफ है या नहीं है। ड्राई होने के बाद जब मैं बालों को डीटैंगल करती हूँ, इससे सुलझाती हूँ, कंघी करती हूँ, तो हार्डली 1 या 2 बाल मेरे हाथ में आते हैं। अदर देन दैट हेयर फॉल नहीं होता है। उसके बाद भी मतलब जैसे आज मैंने शैम्पू कर लिया, अब मैं कल फिर से जब कंघी करूँगी तभी भी बाल बहुत ज़्यादा मेरे नहीं टूटते हैं या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होते हैं। तो इससे मुझे शायद उस चीज़ में थोड़ा हेल्प मिला है, थोड़ा फ़ायदा हुआ है। एंड आई जस्ट होप कि जब मेरे जो सीज़न होता है, जब हेयर फॉल होता है मुझे मोस्टली वो विंटर के टाइम पर, आई जस्ट होप कि उस वक्त भी इतनी ही एफिशिएंसी से काम करे और मेरे हेयर फॉल को रोके। तो हेयर फॉल में काफ़ी हद तक ये कंट्रोल किया है इसने, और फ्रिजीनेस और रफनेस को भी इसने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। तो मैं इस कोम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे पर्सनली काठ का कोम बहुत अच्छा लगा। मैंने 2 कोम इसीलिए लिया था बिकॉज मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहती थी कि मैं ट्राई करूं कि कौन सा मेरे लिए काम करेगा, इसीलिए मैंने 2 कोम ख़रीदे थे। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसको लीजिए, और ये वाला मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप इसको लीजिए, बिकॉज ये सिर्फ डीटैंगल ही नहीं करता है, बहुत अच्छी तरह से आपके बालों को कोम भी कर देता है। तो 2 in 1 का काम ये करता है, और प्लस ये बहुत छोटा सा है तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो मेरे लिए ये वाला कोम जो है वो बहुत सही रहा, मेरा डिसीजन सही रहा। मैं बहुत खुश हूँ इस कोम से। सो आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।